यूपी से सनसनीखेज राजनीतिक खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। विभाग में प्रमोशन को लेकर लगे आरोप पर आशीष पटेल पलटवार कर रहे हैं। राजनीतिक चरित्र हनन के लिए मीडिया ट्रायल हो रहा है। यूपी के सूचना निदेशक से आशीष पटेल ने यह अपील की है। सूचना निदेशक कौन? शिशिर सिंह। शिशिर सिंह से आशीष पटेल ने अपील की है कि झूठ और फरेब का यह खेल बंद करवाएं। झूठ, फरेब और मीडिया ट्रायल का खेल जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। गलत हुआ तो सूचना विभाग स्पष्टीकरण दे, ये कहा है आशीष पटेल ने। और कह रहे हैं आशीष पटेल, सीएम चाहें तो सीबीआई जांच करवा लें, मेरी संपत्ति की जांच भी करवा ली जाए, मेरी पत्नी अनुप्रिया पटेल की संपत्ति की भी जांच करवा लें। सरदार पटेल का वंशज आशीष पटेल डरने वाला नहीं है। मेरे साथ अगर कोई षड्यंत्र या दुर्घटना हुई तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगा, ये कहा है आशीष पटेल। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future ready skills. तो ये सनसनीखेज सियासी खबर इस वक्त आपके सामने है। यूपी के मंत्री आशीष पटेल के खिलाफ आखिर कैसी साजिश रची जा रही है? विपिन चौबे का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। विपिन, जरा बताइए ये पूरा मामला है क्या? और आशीष पटेल ने तो बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जाता है तो इसके लिए यूपी एसटीएफ जिम्मेदार होगी। जी हाँ, बिल्कुल। 15 दिनों में आशीष पटेल का यह दूसरा गंभीर आरोप अपनी ही सरकार पर है, क्योंकि आशीष पटेल न सिर्फ केंद्र में बल्कि उनकी पार्टी राज्य में भी सरकार के साथ गठबंधन में है। केंद्र में उनकी पत्नी मंत्री हैं और राज्य में वो मंत्री हैं। प्राविधिक शिक्षा डिपार्टमेंट को वो संभाल रहे हैं और इसी डिपार्टमेंट में मंत्री रहते हुए उन पर गंभीर आरोप लगे। आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल, जो कि रिश्ते में उनकी साली हैं, और इसके अलावा बीजेपी के विधायक मीनाक्षी सिंह के द्वारा आरोप लगाया गया था। विधानसभा का सत्र चल रहा था, उस दौरान यह आरोप लगाया गया था और तब से यह मामला गर्म है। इस बीच आशीष पटेल ने आज एक ट्वीट करके सबको चौंका दिया, क्योंकि उसमें साफ तौर पर आरोप लगाया गया कि ये जो भी उन पर आरोप लग रहे हैं वो सत्ता के संरक्षण में आरोप लग रहे हैं और सरकार का सूचना विभाग इस पूरे मामले में क्लैरिफिकेशन जारी नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। उन्हें बार बार सुरक्षा मांगे जाने के बाद सुरक्षा नहीं दी जा रही है और ऐसे में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना होती है तो न सिर्फ सरकार बल्कि एसटीएफ इसके लिए जिम्मेदार होगी। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सरकार के सहयोगी दल के बीच टकराव बढ़ गया है और इस ट्वीट के बाद इस समय बिल्कुल सरगर्मी बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात है और टकराव काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विपिन, मैं देख रहा था उन्होंने जिस बात का जिक्र किया है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे सामाजिक न्याय की आवाज को कुचलने का खेल जारी है। ओबीसी और वंचित वर्ग को लाभ मिला तो कुछ लोगों के कलेजे में कांटा लग गया। किन लोगों की तरफ इशारा है ये? देखिए, ये पूरा मामला प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो एचओडीज की नियुक्ति को लेकर था। और यह आरोप लगा कि उन्होंने सीधी भर्ती नहीं की बल्कि विभाग में बैठे लेक्चरर्स को प्रमोट कर दिया और इसमें भ्रष्टाचार हुआ और इस भ्रष्टाचार में पैसे लिए गए। सरकार के सूचना विभाग पर आरोप है, सरकार के जो कई अधिकारी हैं उन पर आरोप है। अपने प्रमुख सचिव पर भी वो ये कह रहे हैं कि देवराज अगर इतने ईमानदार अधिकारी है तो उनसे सरकार पूछे। और इसके अलावा सूचना विभाग के साथ साथ एसटीएफ पर भी वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये है कि उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। सरकार इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही है और अगर सरकार को अपनी पुलिस पर और अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं है तो वो मुख्यमंत्री से मांग करते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले में सीबीआई से जांच करा ली जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इससे पहले उन्होंने जो पहला ट्वीट किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मुझे अगर प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं 1 मिनट में इस्तीफा दे दूंगा, मुझे पद का लालच नहीं है, लेकिन इस तरह से गैर वाजिब आरोप लगाए जाएंगे तो वो जवाब देंगे। और उसी के एक्सटेंशन में आज के ट्वीट को जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल विपिन, और शीर्ष स्तर पर सहमति के आधार पर ही पदोन्नति की गई, ये प्रमोशन हुए, इस बात का भी जिक्र आशीष पटेल कर रहे हैं। और बड़ी बात उन्होंने कही है कि सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं और आशीष पटेल खुद के लिए भी कह रहे हैं और अपनी पत्नी अपना दल एस की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के लिए भी कह रहे हैं कि चाहे तो उनकी संपत्ति की भी जांच करा ली जाए। यह मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया विपिन आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए इस मसले को लेकर।